जंगल के बादशाह बबर शेर ने चश्मे के किनारे वाली चट्टान के नीचे घनी झाड़ियों से झांक कर दूर तक फैले धान के लहलाते खेत पर नजर डाली। बहुत दूर एक दरख्त के नीचे कोई चीज हलती हुई नजर आ रही थी। शेर ने पंजों से आंखों को मलते हुए दोबारा इस तरफ देखा। यकीनन वो काला हरन था। शेर रात से भूखा था। काले हिरन के लजीज गोश्त के तस्वर ही से इसके मुंह में पानी आ गया और एक मैर शिकारी की मानद झाड़ियों की आड़ लेते हुए इसने हरन की तरफ कदम बढ़ाए। दूसरी तरफ बांसों के झुंड में एक चीता भी हरन पर नजरें जुमाए हुए था। भूख से इसके पेट में भी चूहे दौड़ रहे थे। चीते ने भी हरन की तरफ बढ़ना शुरू किया। हरन दोनों तरफ से बढ़ते हुए खतरों से बेखबर नरम नरम घास खाने में मशगूल था। कभी कभी वो अपनी बादाम जैसी आंखें घुमाकर इधर उधर देखता और फिर घास खाने लगता। जानवर खतरे की बू सूंघ लेते हैं। हरन की बेचैनी आंखें ज़हर कर रही थी कि इसने खतरे की बू सूंघ ली है। इसने कान खड़े करके गर्दन घुमाकर चश्मे की तरफ देखा, जहां मैदान में दो रीछ के बच्चे खेल रहे थे। अभी हरन पहाड़ की तरफ रुख करने का सोच ही रहा था कि मशरिक और जनूब से शेर और चीते ने झाड़ियों से छलांग लगाई और दोनों तीर की तरह हरन की तरफ लपके और हरन लंबी लंबी कलांचे मारता हुआ पहाड़ों की तरफ भागा। शेर और चीते की रफ्तार के मुकाबले में हरन की रफ्तार कम थी, लेकिन वो अपने हल्के और सुडौल जिस्म की वजह से इन दोनों को ऊंचा देते हुए भाग रहा था। इस भाग दौड़ में इन तीनों ने मीलों का फासला तय कर लिया। आखिरकार हरन एक चट्टान पर चढ़ गया, जो इतनी ऊंची थी कि इस पर शेर और चीता नहीं चढ़ सकते थे। शेर और चीता चट्टान के नीचे ज़बानें निकाले हाँफ रहे थे और हरन को ललचाई नज़रों से देख रहे थे। जब सांसें दुरुस्त हुई तो शेर ने कहा, ये मेरा शिकार है, पहले मैंने ताका था। चीते ने गुस्से से जवाब दिया, आप जंगल के बादशाह ज़रूर हैं, लेकिन ये जंगल है इंसानों की दुनिया नहीं कि बादशाह जो चाहे करे। जानवर अपने हुकूक की हिफाजत करना खूब जानते हैं। ये मेरा शिकार है। शेर दहाड़ा, इंसान हो या जानवर, जिसकी लाठी इसकी भैंस का कानून हर जगह चलता है। मैं तुमसे ज़्यादा ताकतवर हूँ। शेर और चीते की तकरार सुनकर हरन ने इत्मीनान का सांस लिया और कहा, मेरे मोहतरम बादशाह, ये मेरी खुशनसीबी होगी कि मैं आप जैसे शाही ख़ानदान के अफराद की ग़ज़ा बनूं, लेकिन पहले आप दोनों तय कर लें कि आप में से कौन मेरा लजीज गोश्त नोश फरमाएगा। शेर और चीता दोबारा तकरार करने लगे। इसी दौरान इधर से एक गधे का गुजर हुआ तो हरन ने झट से मशवरा दिया, मेरे ख्याल से आप दोनों इस सिलसिले में गधे साहब से मशवरा ले लें, क्योंकि मशवरा देने के लिए अक्लमंद होना ज़रूरी नहीं। शेर ने कहा, चलो मुझे मंजूर है। वक्त पड़ने पर गधे को भी बाप बनाना पड़ता है। चीते ने गधे को हुक्म दिया, गधे के बच्चे डरा। गधा पहले तो डरा कि कहीं ये दोनों उससे ही हड़प ना कर लें, फिर डरते डरते दांत निकालता हुआ इनके करीब आया और जब इसने पूरा किस्सा सुना तो खुशी से मशवरा दिया, हाँ तो शेर साहब, आपका दावा है कि आपने हरन पर पहले नजरें बांट डाली, जबकि चीते साहब का दावा है कि हरन को देकर पहले इनकी राल टपकी। क्योंकि यहाँ कोई गवाह नहीं है, इसलिए मेरा मशवरा है कि आप दोनों अपनी अपनी जगह तशरीफ़ ले जाएं और जब मैं रेंगना शुरू करूं तो आप दोनों दौड़ना शुरू कर दें। जो भी पहले जहाँ पहुँचेगा वहीं हरन मियाँ को नोश फरमाने का हकदार होगा। शेर और चीता भूख से बेताब थे, लेकिन दोनों को अपनी तेज़ रफ्तारी पर नाज था, इसलिए उन्होंने गधे की तजवीज़ मान ली और यह तय हुआ कि दोनों अपनी अपनी जगह लौट जाएंगे। और इस दौरान हरन साहब चट्टान से उतरकर नहा धोकर इनमें से एक की खुराक बनने के लिए मैदान में खड़े हो जाएंगे और जैसे ही गधे साहब अपनी बेसुरी आवाज़ में रेंगना शुरू कर देंगे, दौड़ शुरू हो जाएगी। शेर और चीता अपनी अपनी जगह वापस चले गए। जब काफ़ी देर तक गधे के रेंगने की आवाज़ ना आई तो दोनों का माथा ठनका। पहले तो उन्होंने एक दूसरे को घोरा, फिर चट्टान की तरफ दौड़ना शुरू किया। जब वो चट्टान के नज़दीक पहुंचे तो देखा वहाँ चारों तरफ वीरानी और सन्नाटा था। हरन का कहीं पता न था और गधे के सर से सींग ही नहीं, पूरा गधा ही गायब था। शेर ने गुस्से से चीख कर कहा, इस गधे के बच्चे ने हमें धोखा दिया। चीते ने सर झुकाकर अफसोस से कहा, शेर साहब, गधा वो नहीं, हम दोनों हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करना।